नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप बड़जाती एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार नवजीवन क्लासेस पर। साथियों, हमारा रक्त परिसंचरण टॉपिक चल रहा था। उसके अंदर हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लीहा, सप्लीनिया, तिल्ली, रक्त स्कंदन के बारे में जानकारी ली। आज हम जानकारी लेंगे रक्त समूह के बारे में कि क्या होते हैं रक्त समूह, कितने होते हैं, कैसे ये कार्य करते हैं, इनकी कमी से क्या हो जाता है, जब कोई फैक्टर अन्य फैक्टर आ जाता है उससे कौन सा रोग हो जाता है, क्या उसके उपचार हैं, सभी जानकारी लेंगे। एक भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे हम। तो साथियों, रक्त समूह के बारे में, किसके बारे में? रक्त समूह के बारे में हम जानकारी ले। साथियों, ये क्लास जो है ना, ये राजस्थान पुलिस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, पहले मैं वही टॉपिक उठा रहा हूं जिन जिन टॉपिकों से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। इसलिए और एक और बता रहा हूं कि आपने इतनी क्लासें देखी, इनमें से आपका 1 मिनट का भी समय बर्बाद नहीं किया। अरे यूट्यूब पर आखे दिन हांडता फिरो थे, देखता होगा कि टीचर आप भी बोल रहे हैं कि जट्ठे तक 1000 बच्चा की लाइव वॉचिंग नहीं आवेगी ना, भट्टे तक कौन पढ़ाऊंगा। अब अरे यार, थोड़ी सोच है। 900 का बच्चा ही तेरो इंतजार कर रहेगा कद सी गुरु जी पढ़ावे तो मैं पढ़ लिया। और तू बोल रहे 1000 बच्चा ना बैठा मैं पढ़ाऊंगी कौन। इसका मतलब यह है कि उन 900 बच्चों का तुम्हारे जीवन में कोई महत्व ही नहीं है। मेरे वीडियो पर लगभग 50 बच्चे देखते हैं, 50, 40, 100। उनमें से अगर एक भी बच्चा मेरे इस वीडियो से एक भी नई चीज सीखता है ना, तो मेरे लिए तो वो 1 करोड़ के बराबर है। इसलिए मैं यही विनती करता हूं, यही निवेदन करता हूं तुम लोगों से कि वक्त को बर्बाद नहीं करना है। बिल्कुल भी सटीक जानकारी और संसाधन जरूर कम है। ये मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूं कि संसाधनों की कमी है, वो जल्दी से जल्दी सुधार लिए जाएंगे। जल्दी से जल्दी हम भी प्रयास कर रहे हैं कि कैसे अच्छे से अच्छा कंटेंट दे पाए। जो यहाँ पर लिख रहा हूं ना, वही 8x4x8 के बोर्ड पे लिखूंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, बस इतना ही है। तो ऐसे लोगों से बचे, चाहे आप पढ़े कहां से भी। लेकिन जो लोग ये बोलते हैं ना 1000 लाइव वॉचिंग नहीं आएगी तब तक नहीं पढ़ाऊंगा, 5000 बच्चे तब तक नहीं आएंगे ना तब तक मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं, खड़े रहते हैं ऐसे बच्चे, वेट करते हैं कि गुरुजी कड़ा से पढ़ावे हैं तो मैं पढ़ लिया। अरे उन लोगों से बचो, और जहां पर चाहे कहीं पर भी पढ़ो, लेकिन वहां पर पढ़ो जहां पर आते पढ़ाते। ये जीवन है ना, ये बार बार नहीं आएगा। ये जो उम्र है ना 25, 26, 27 साल की, ये बार बार नहीं आएगी कि 27 साल की उम्र निकल गई उसके बाद भी तुम फार्म रहो। इस चीज का एहसास, ये जो मेरे शब्द बोल रहा हूँ ना आज, इनका एहसास तुमको जब ओवरेज हो जाओगे ना, तब पता चलेगा कि वहां पर हम डायलॉग बाजी सुन रहे थे ना, उनका कितना बड़ा लॉस हो गया हमको। उन लोगों से बचो, पढ़ो कहीं भी, लेकिन पढ़ते रहो। और 1000 लाख बच्चा ना से बढ़ता नहीं, कोई नहीं पढ़ाऊं ऐसा जब भी बोले ना कोई, तुरंत वहां से स्किप कर जाओ, निकल जाओ वहां से। और कहीं पर और कोई टीचर पढ़ा रहा है ना, वहां पर जाके पढ़ लो, बुक से पढ़ो। एक वीडियो से कुछ नहीं होगा, बुक को भी पढ़ना पड़ेगा। वीडियोस देखकर उसी टॉपिक के बारे में किताब से पढ़ोगे ना, तभी वो टॉपिक क्लियर होगा। ये और बता रहा हूं आपको, और उसके बाद एक बार लिख लिया करो उस चीज को, आपको याद होगा। हम बात कर रहे हैं रक्त समूह की। तो ये जो रक्त समूह होता है ना, इसकी भी तो किसी ना किसी ने तो बताया होगा इसके बारे में भी। तो रक्त समूह का जो खोज करता है, रक्त समूह का खोज करता है लैंड स्टीनर। कौन है रक्त समूह का खोज करता? लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने रक्त समूह के बारे में सबसे पहले खोज कर बताया था। ठीक है, आपने ये तो बहुत पढ़ा है कि ये आरएच फैक्टर होता है। ये भाई रक्त का ही एक हिस्सा होता है आरएच फैक्टर। इस आरएच फैक्टर की खोज कहां पर हुई थी? इस आरएच फैक्टर को खोजा गया था रीसस बंदर में। रीसस बंदर में खोजा गया। यह रीसस बंदर में खोजा गया था, यह आरएच फैक्टर। और इसके बारे में, इसीलिए तो इसको बोलते हैं रीसस फैक्टर भाई, इसीलिए तो इसको बोलते हैं रीसस फैक्टर। क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि जो बंदर था ना, उसमें इसकी खोज की गई ना, उस बंदर का नाम था रीसस। अब इसके बारे में भी तो किसी ने बताया था, इसको भी तो किसी ने खोजा था। और इसको खोजने वाला एक तो यही है लैंड स्टीनर, एक तो यही है लैंड स्टीनर, और एक है वीनर। कौन है वीनर? भाई ये नाम रटने पड़ेंगे। ये तो है नहीं कि मैं आपको इसके बारे में कोई जड़ी बूटी घोल के पिला दूं कि ये लैंड स्टीनर और विनर की ये ट्रिक है भाई, तुमको हमें रटने पड़ेंगे भाई, सीधी सी बात है। लैंड स्टीनर और विनर ने आरएच फैक्टर के बारे में, और लैंड स्टीनर ने रक्त समूह के बारे में बताया था। रटना पड़ेगा, सीधी सी बात है। अच्छा, अब बताता हूं मैं आपको कि रक्त समूह है कितने होते हैं। कितने होते हैं? ये 4 प्रकार का होता है, ए बी और ओ। ये तो आपने बहुत पढ़ा है।
लेकिन सा एक तो होता है दाता रक्त समूह, एक तो होता है दाता और एक होता है ग्राही। इनमें से जो दाता होता है ना ये तो होता है ओ, और ग्राही होता है वो होता है एबी। इसके बारे में बताता हूँ आपको कि ये जो ओ रक्त समूह है ना, ये जिसका भी ओ ब्लड ग्रुप है वो किसी को भी अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, चाहे वो कोई सा भी समूह है, वो ए हो, ए बी हो, बी हो, जो भी समूह है उसको अपना रक्त डोनेट कर सकता है। और जिसका रक्त समूह ए बी होता है ना वो किसी से भी अपना रक्त, जब ब्लड की कमी होती है तो किसी से भी रक्त ले सकता है, सार्वत्रिक ग्राही होता है ए बी। लेकिन ये जो ग्राही होते हैं ना ये सबसे कम होते हैं, ये सबसे कम होते हैं। और ये जो ओ होते हैं ना जो सार्वत्रिक दाता होते हैं ये सर्वाधिक है। इसके बारे में कहने का मतलब ये है कि जो ओ ब्लड ग्रुप है ना वो सबसे ज्यादा पाया जाता है और जो एबी ब्लड ग्रुप है ना वो सबसे कम पाया जाता है। एबी ब्लड ग्रुप क्या होता है, सबसे कम पाया जाता है एबी ब्लड ग्रुप। ठीक है, ये बता दिया। अब मैं आपको एक इस यहीं पे बता देता हूं कि जो ब्लड बैंक होते हैं ना, ब्लड बैंक, ब्लड बैंक, ब्लड बैंक में रक्त को 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है, रखा जाता है। जब आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो वहां पर देखते हो कि एक साइड में होता है ब्लड बैंक, वहां पर ब्लड को स्टोर करके रखा जाता है, वो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, एबी होता है ये सबसे कम है, जो ग्रहण करते हैं ना किसी भी ग्रुप का रक्त ग्रहण कर लेते हैं वो सबसे कम है। और ओ होता है वो किसी भी ग्रुप को रक्त अपना डोनेट कर सकता है, वो सर्वाधिक है। ये तो हमने बात कर ली। अब हम आपको एक छोटी सी सारणी के बारे में बताऊं, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ये आया हुआ है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर स्टोर करके रखते हैं। अब ये तो आपने जान लिया, लेकिन एंटीबॉडी और एंटीजन किसका, कौन तो एंटीबॉडी होता है और कौन एंटीजन होता है, मैं छोटी सी सारणी बनाता हूं। एक तो होता है प्रतिजन और एक होता है प्रतिरक्षा। इसको तो बोलते हैं एंटीजन और इसको बोलते हैं एंटीबॉडी। ये शरीर में एंटीबॉडी बनाएंगे, ये एंटीजन होते हैं, कहने का मतलब प्रतिजन होते हैं। रक्त समूह कितने होते हैं, ए बी, ए बी और ओ। सबसे पहले तो मैं इन सभी का प्रतिजन बताता हूं तुमको। ए का जो जन होता है ना अपना, इस जन को याद रखना कि जिसमें जन है ना उसमें वही आएगा। जैसे कि ए का प्रतिजन ए होता है, बी का प्रतिजन बी होता है, ए बी का प्रतिजन ए बी होता है। ये तो सार्वत्रिक दाता है, इसलिए इसमें तो कोई प्रतिजन एंटीजन है ही नहीं, तभी तो ये किसी को दे सकता है, वरना तो शरीर में जाकर संक्रमण कर देगा। इसलिए इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता। अब ए का तो प्रतिजन बी होता है, बी का होता है ए, ए बी में कोई भी नहीं होता और ओ में होता है ए बी। कैसे नहीं होता इसके बारे में थोड़ा सा इनके इनके बारे में बताता हूं आपको कि ए बी में कोई भी प्रतिरक्षा करने का मतलब एंटीबॉडी नहीं होती और इसमें एंटीजन नहीं होता, इसलिए सबको दे सकता है। और ये ए बी होता है ना ये सभी से रक्त को ग्रहण क्यों कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर प्रतिरक्षा एंटीबॉडी होती ही नहीं, जिसके कारण ये किसी से संक्रमण करते ही नहीं है, इसलिए रक्त किसी का भी ग्रहण कर सकते हैं। और इनमें कोई भी एंटीजन होता ही नहीं है, जिसके कारण ये अगले में जाकर संक्रमण करेंगे ही नहीं। ये होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा बुक से भी पढ़ना, आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। मैंने मेरा 100% जितना मेरे को आता था ना और जितना राजस्थान पुलिस के बारे में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे हैं उनमें जितना पूछा गया है ना और जितने लेवल तक पूछ सकता है उतना मैंने आपको सारा बताने का प्रयास किया है। और एक छोटी सी जानकारी मैं आपको और भी देता हूं, मैंने आपको आरएच फैक्टर बताया था, तो आरएच प्लस और आरएच माइनस भी तो होता है ना। जब इन दोनों का, जब कोई आरएच पॉजिटिव पुरुष आरएच नेगेटिव महिला से जब विवाह करता है, विवाह करता है तो पहली संतान तो स्वस्थ होगी, परंतु अगली संतान
गर्भाशय में ही अगली संतान की गर्भाशय में ही मृत्यु हो जाएगी। कारण पहली संतान पर तो ये RH+ और RH- कोई भी किसी भी प्रकार का नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालेंगे, लेकिन उसके बाद उसमें एक रोग हो जाता है। कौन सा होता है? वो होता है फिटेलिस। ये रोग हो जाता है अगली बार, जिसके कारण याद रखना, ये फिटेलिस रोग के कारण ही अगली संतान की मृत्यु हो जाती है। इसका उपचार पहले से ही संभव है, पहले से इसका उपचार करवाया जा सकता है, जिसके कारण ये रोग नहीं हो पाता है। और अगर उपचार उसका संभव नहीं हो तो अगली संतान की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसका उपचार बताता हूं मैं आपको। उपचार है IgG। ये आपको डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी, ये तो मैं आपको रटा रटाया ही बता देता हूं। ये दो ही होते हैं इसके उपचार। और एंटी डी और IgG, ये दो इसके उपचार है, एंटी-डी और IgG, जिसके कारण इनको बचाया जा सकता है। और यही दो उपचार है, ये और बता रहा हूं आपको, IgG और एंटी-डी किसके उपचार है? जब RH पुरुष की RH- मादा से शादी करवा दी जाए तो अगली संतान की मृत्यु न हो, उसके लिए ये उपचार करवाए जाते हैं, IgG और एंटी-डी। साथियों, मैंने आपको लगभग पूरा टॉपिक करवा दिया है। आगे देखते हैं हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।